एक त्योहार की तरह मनाया जाता है कुंभ मेले के दौरान गंगा आरती का समय। और महीनों तक चलने वाला कुंभ मेला भारत देश में काफ़ी मशहूर है। हिंदू धर्म का ये महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे लाखों करोड़ों श्रद्धालु बड़े ही भाव विभोर होकर मनाते हैं। कुंभ का त्योहार हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में होता है, जहां पर गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु भीड़ के साथ पहुंचते हैं। 12 साल बाद महाकुंभ यानी कि पुण्य कुंभ का आयोजन किया जाता है और इस त्योहार में 4 हिस्सों में बटा हुआ कुंभ परिवार का कुंभ त्योहार बहुत खास माना जाता है। हरिद्वार में पहला कुंभ होता है तो ठीक 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में होता है और 3 साल बाद तीसरा कुंभ होता है उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ होता है नासिक में। ऐसे में 4 बार इस त्योहार को मनाया जाता है और 12 साल कुंभ मेला ऐसे मनता है 12 सालों में। और हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्व के बीच 6 साल के जो अंतर है उसे अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है। साल 2016 में हरिद्वार में आयोजित किया गया था अर्ध कुंभ और अब इस त्योहार का तीसरा चरण चल चुका है और आगे चौथे चरण के इंतजार है। वैसे आपको बता दें, नागा साधु, सन्यासी, साधु संत इस त्योहार को खास तौर पर अलग तरीके से मनाते हैं। गंगा जल में डुबकी लगाते हैं। इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे क्या है इसकी खासियत। आपने सुना होगा किसी कहानियों में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कुंभ के अद्भुत और पवित्र वातावरण को प्रत्यक्ष देखा और महसूस किया जाना कितना खूबसूरत होता है। ऋषि मुनि, श्रद्धालु जन सब जो इस त्योहार को मनाते हैं, इसे बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। बताना चाहेंगे हम आपको, इस त्योहार में पवित्र जल में स्नान करना माना जाता है मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के सम्मान होता है। भगवान ने मोक्ष प्रदान करने के लिए इस त्योहार को मनाया, ऐसा लोग मानते हैं। और प्रदेश में कुंभ का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। लोग विदेश से भी इस त्योहार को मनाने के लिए पहुंचते हैं। और समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस त्योहार की इतिहास की कहानी आपको बताना चाहेंगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमज़ोर पड़ गए थे तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। माना जाता है कि देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की तब सलाह दी थी। माना जाता है कि ऐसा करने पर संपूर्ण देवता राक्षसों के साथ संधि करके अमृत निकालने में प्रयास में लग गए थे। अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए थे। ये भी कहा जाता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया था। घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानव में 12 दिन तक भयंकर जो युद्ध होता रहा, उस त्योहार का हिस्सा है ये। इस युद्ध में पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी। माना जाता है पहली बूंद प्रयाग में गिरी तो दूसरी शिव की नगरी हरिद्वार में, इसके बाद तीसरी बूंद उज्जैन में तो चौथी बूंद नासिक में जाके गिरी। और यहीं पर जो स्नान करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है देवता के 12 दिन के मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। ये आप भी जानते हैं और आपने सुना होगा। इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं और 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं तो शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। ये भी कहा जाता है जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, ये भी माना गया है। अगर ज्योतिष के अनुसार माने तो आखिर कुंभ पर्व के आयोजन की तिथि और जगह कैसे निर्धारित की जाती है, ये भी अनोखी है। कहते हैं कुंभ मेला में
सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान है। सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाने का स्थान और तिथि का चुनाव किया जाता है। इसी अनुसार सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में आता है, तब कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया जाता है। ये भी माना गया है कि जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में करता है तो उत्सव यही प्रयाग में मनाया जाता है, और फिर जब बृहस्पति सूर्य का सिंह राशि में होता है तो तब महाकुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा तीनों कर्क राशि में प्रवेश करें और साथ ही अमावस्या का दिन हो, तब भी कुंभ नासिक में ही मनाया जाता है। ये भी माना गया है अंत में कुंभ मेला उज्जैन में तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं। सूर्यदेव का सिंह राशि में प्रवेश होने के कारण मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस त्योहार को यानी कि कुंभ मेला को सिंहस्थ कुंभ मेला कहकर मनाया जाता है। पिछला सिंहस्थ कुंभ मेला अप्रैल साल 2016 में मनाया गया था। अब 12 वर्ष के पश्चात उज्जैन की भूमि पर इस त्योहार को मनाया गया था, जिसकी खुशी काफ़ी ज़्यादा थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें जो धरती पर गिरी वो नदी में रूप ले लिया गया था, और इसलिए पवित्र नदियाँ यानी कि हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी, इलाहाबाद में संगम यानी कि गंगा जमुना सरस्वती और उज्जैन में शिप्रा नदी के रूप में तैयार हुई। इन सब का अपनी महिमा और महत्व है। गंगा जमुना सरस्वती जिन्हें महानदियों के रूप में माना जाता है, तो शिप्रा नदी भी इतना ही महान है। शिप्रा नदी को पहाड़ों से बहने वाली नदी भी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे काफ़ी खास मान्यता अगर माने तो इसकी ये भी है कि यह नदी धरती के कोख से जन्म ली थी। इस नदी का जल इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने वाले लोगों के सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जिंदगी में सिर्फ खुशहाली होती है। लोग भारत देश के प्राचीन काल से ही इस बात को मानते आए हैं। पौराणिक कथाओं में इस बारे में हमेशा जिक्र किया गया है। कुर्मा पुराण के अनुसार कुंभ उत्सव में स्नान करने से सभी पापों का विनाश होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आपको बता दें, देवलोक भी प्राप्त हो चुका है स्नान से, ये भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार कुंभ स्नान से पुण्य स्वरूप मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो जीवन काल में कुंभ स्नान जरूर कीजिए, यही कहना है हमारा। अगर मान्यताओं की माने तो ये वाकई में काफ़ी खास है। वैसे उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी की बात की जाए तो शिप्रा नदी वाकई में बहुत खास पवित्र नदियां हैं, और चंबल उप नदी में मिल जाने वाली इस नदी की खासियत हमेशा तारीफों में रहती है। वहीं आपको हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि स्कंद पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि भारत की सभी पवित्र नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, लेकिन शिप्रा एक ऐसी नदी है जो उत्तरगामी है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बहती है, इसलिए इसे खास माना जाता है। वहीं भागवत गीता हो या फिर तमाम ऐसे किस्से कहानियों लिखने वाली कथाएं जिसमें कुंभ मेला को काफ़ी खास पर्व माना गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।